वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज सच बाहर आएगा। तो ये रीडिंग जो है, हम ये जानने वाले हैं क्या वो वापस आएंगे। आप किसी भी इंसान के लिए इस रीडिंग को सुन सकते हो, चाहे वो इंसान आपके कांटेक्ट में है या टेम्परेरीली नो कांटेक्ट में चले गए हैं। अगर ब्रेकअप भी हुआ है, अगर आप अपने एक्स के लिए भी देखना चाहते हो, तब भी इस रीडिंग में आपको बहुत हद तक गाइडेंस भी मिल जाएगी और सिचुएशन का अपडेट भी मिल जाएगा। इस रीडिंग को मैंने गाइस रखा है पिके कार्ड में, और सिर्फ आपको अपनी जन्म की तारीख चुननी है जो कि स्क्रीन पे लगी होगी, और उसके बाद दिए हैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आप लोगों को ये बता दूं कि ये रीडिंग जनरल और टाइमलेस है। तो जितनी भी एनर्जी या सिचुएशन मैच करे, आपको वही फोकस करना है। जहाँ भी लगे कि ये मैच नहीं कर रहा, तो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ मैच नहीं करना। पहला कार्ड तो निकला है ब्रेकअप का। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है, और आपके दिल में आज भी ये सवाल है कि आखिर इन्होंने ब्रेकअप किया क्यों। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बिना बताए लाइफ से चले गए हैं, और आप इनका वापस आने का वेट कर रहे हो। और ये ब्रेकअप आपके लिए इजी नहीं रहा। इस ब्रेकअप ने आपको जड़ से हिला दिया है। यानी कि आपके दिल में जो प्यार, जो फ्यूचर को लेकर सपने थे, या जितना भी टाइम आपने इस रिलेशन में बिताया था, आपको एकदम इन्होंने छोड़ा है। गोस्टिंग भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हुई हो कि आपको अचानक छोड़ गए, गोस्ट कर गए। तो क्या ये वापस आएंगे? मुझे इनके लिए कार्ड्स मिले हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से। ये किसी थर्ड पार्टी में है और ये वापस अभी नहीं आएंगे। इनको वापस आने में कम से कम, कुछ लोगों के लिए बता दूं कि 3 से 5 हफ्तों का टाइम लग सकता है, और बाकियों के लिए ये पर्सन मैरिड हो गए हैं, किसी से एंगेज्ड हो गए हैं, या फैमिली के कारण इन्होंने कोई दूर जाने का आपसे डिसीजन ले लिया है, और अब ये उस डिसीजन को बदल नहीं सकते। इन्होंने हार मान ली है। तो ये रीडिंग अभी शुरू हुई है, सबके लिए ये एनर्जी काम नहीं करने वाली, मैं फिर से बता दूं। क्योंकि बहुत लोग ना डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों का प्यार है, वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे भूल जाएंगे। तो ये सबके लिए नहीं है। जिनका ब्रेकअप हुआ है उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वापस आने में उन्हें कम से कम 3 से 5 हफ्तों का टाइम लगेगा। और बहुत पहले अगर ब्रेकअप हुआ है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो फिर 3 से 5 महीने के अंदर वापस आने के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिनका नो कांटेक्ट है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले 2 महीने से बातचीत कम हो गई है, या फिर अभी 6 महीने ही निकले हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन में एक ऑब्सेशन आपको लेकर बढ़ गया है। आपके साथ ये दोबारा इस रिलेशन को सोचते भी हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में इनकी टेलीपैथी एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। और फुल मून के आसपास, अगले महीने जब फुल मून आएगा, उस टाइम के आसपास बहुत लोगों का रीयूनियन होने का चांस बन रहा है, बहुत लोगों का। क्योंकि वो टाइम इस इंसान को भी ट्रिगर करेगा।
इस इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएंगी और ये पास्ट को याद करके रोने वाले हैं। अगर ये इंसान बहुत जल्दी इमोशंस नहीं फील करते या आपको लगता है कि ये बहुत घमंडी इंसान है या ये ज़िद एक बार पकड़ लें तो फिर अपने मन की करवा कर ही हटते हैं। बट अगले महीने जो फुल मून आ रहा है उस टाइम के आसपास ये इंसान को आपकी तरफ आना ही होगा, क्योंकि उनको एक प्रेशर अपने दिमाग में क्रिएट होगा, एक प्रेशर फील होने वाला है कि जैसे मुझे उसके पास जाना ही जाना है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, मुझे उसको सच बताना है कि अगर मैंने रिश्ते से मुंह मोड़ा था या मैं अचानक इस रिलेशन से ब्लॉक कर गया था आपको या थर्ड पार्टी में चला गया था, तो अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मैं बदल गया हूँ। तो ये पर्सन ना प्लान तो कर रहे हैं। देन मुझे अगला कार्ड मिला है यूनिवर्स का, और उसके बाद मुझे इनर वर्क के लिए लग रहा है कि आपको ये रिलेशन दिया गया है। आप दोनों के जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है या पहले हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो सब यूनिवर्स के कारण हो रहा है। कोई मास्टर प्लान है डिवाइन का जो अगले आने वाले टाइम में आप दोनों को समझ आएगा। अभी मुझे लग रहा है ये रनर चेजर वाला रिश्ता आगे भी ऐसे ही चलेगा, लेकिन विक्ट्री आपको मिलेगी, जीत आपको मिलेगी, क्योंकि ये रिलेशन जो है ये अभी का रिलेशन नहीं है। कुछ लोगों में ये रिश्ता आपके जीवन में पिछले 3 साल पहले आया है और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन उससे भी ज़्यादा पुराना हुआ है, जैसे 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए ये रिलेशन अभी बना है, पिछले 6 महीने में बना है या 1 साल में बना है। तो पर्सन इस रिलेशन में एडजस्टमेंट करेंगे। जहाँ उन्हें लगता है कि वो पहले फ्लेक्सिबल नहीं थे, अपनी बात को लेकर अड़ जाते थे या ज़िद पकड़ लेते थे, अब उन्हें लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें भी आपको अपना प्यार दिखाना होगा। तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप मेरा सजेशन मानना चाहें आपकी मर्ज़ी है, नहीं मानना चाहते वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि ये कनेक्शन स्लो मूविंग है। इसमें चीज़ें जितनी आराम से या धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी उतना ही आगे चलकर आप इस रिश्ते में खुश रहने वाले हो। अगर आप अभी परेशान हो, दुखी हो कि पर्सन बात नहीं कर रहे, पर्सन मिलने नहीं आ रहे, पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, क्यों नहीं अनब्लॉक कर रहे, तो अभी आपको ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन रहेगी। लेकिन आने वाला जो टाइम है वो इस रिलेशन का बेस्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि अगले आने वाले टाइम में बहुत सारे शुभ ग्रह आपके रिश्ते में कुछ चीज़ें शादी तक मैनिफेस्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लोगों के पार्टनर पेशेंटली चीज़ों के सही होने का वेट कर रहे हैं, वो कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। या तो उन्हें आपके ऊपर भरोसा ज़्यादा है कि ये कहाँ जाने वाली है या ये कहाँ मुझे भूल जाएगा इतने टाइम तक, या तो ये सब कुछ उन्हें अपने अंदर पता है, फील होता है, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। बाकी अभी जिनका ब्रेकअप है उनके लिए टाइम मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है। रनर चेजर आपके रिलेशन में काफ़ी चलेगा आगे भी, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है और वहाँ से निकलना आपके पर्सन के लिए मुझे अभी आसान नहीं लग रहा। बाकी इस रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं। कुछ लोगों के लिए अगले महीने का जो फुल मून है वो गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है।
फुल मून का टाइम आपके लिए काफ़ी लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ भी लेकर आ सकता है। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें गाइस, और कमेंट में आपको आज लिखना है थैंक यू डिवाइन या धन्यवाद लिखें केवल, और एंजल नंबर आपको डालना है 777। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपका खुद मन कर रहा है इस पर्सन को मिलने का या इनसे बात करने का, तो अभी आपको कोई एक्शन नहीं लेना, एटलीस्ट 3 हफ्तों के बाद एक्शन लेना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आपके लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ निकला है कि वक्त के साथ आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत कुछ संभल जाएगा, मतलब वो सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स पे, और टाइम उनकी लाइफ में उनको लगता है कि एक ना एक दिन आप दोनों को मिला ही देगा। वो आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत करते हैं, पर्सन को ये भी पता है कि आप उन्हें ट्रू लव करते हो, और कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको चोरी चोरी छुप छुप कर चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी कभी आपके दोस्तों से इनको कुछ अपडेट मिल जाता है। अब आप कहोगे कि ये तो हमारे दोस्तों को जानते ही नहीं। जो लोग जानते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर ये नहीं जानते तो इनका तरीका आपके ऊपर नज़र रखने का ये भी हो सकता है कि ये सोशल मीडिया के द्वारा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो ये आपको स्टॉक तो करते हैं। और मुझे लगता है आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, क्योंकि चेसिंग एनर्जी काफ़ी लोगों की यहाँ पे दिख रही है। और मैं अक्सर वीडियोस में बोलती हूँ कि आपको चेसिंग एनर्जी में नहीं रहना। अगर आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी अंदर से डरे हुए हो कि पता नहीं ये पर्सन मेरी लाइफ में कभी वापस आएंगे या नहीं, तो गाइज आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ऊपर से आपको टेंशन ज़्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में आप आ जाओगे, एंशियस फील करोगे, पैनिक अटैक्स आएंगे, पास्ट को लेकर रिग्रेट करोगे, और जितना पास्ट को लेकर सोचते रहोगे प्रेजेंट को मिस कर जाओगे एंजॉय करना। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और फील करना पड़ेगा कि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी है। तो आपको अगले कुछ दिन ये पर्सन के बारे में ना बहुत ज़्यादा दिमाग जाने वाला है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो। आप इन्हें कॉल करो, आप इन्हें मना लो, आप इन्हें माफ़ कर दो, आप इन्हें अपनी तरफ से इतना प्यार दो, इतना अटेंशन दो कि इन्हें लगे कि मैं तो आज भी इस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हूँ। तो ये इस तरह की एनर्जी में है। ये चाहते हैं कि सब कुछ आप करो और ये हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। फिर अगले कुछ कार्ड्स हैं चैनल्ड मैसेज के, और ये उन लोगों के चैनल्ड मैसेज हैं जिनके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी एनर्जी मिस्टीरियस भी लगती है उन्हें, मतलब आप उन्हें रहस्यमयी लगते हो। उन्हें लगता है कि आपके साथ पंगा लेना या आपके साथ झूठ बोलना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। शायद वो आपसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं, इसलिए वो अभी इतनी हिम्मत
नहीं जुटा पा रहे कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी में वापस गया तो अब मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते या फिर आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं करना चाहते तो वो झूठ बोलकर दोबारा नहीं आएंगे, चाहे इसमें उनको कुछ हफ्तों का टाइम लग जाए। ये पर्सन सोच रहा है कि मैं अब नेक्स्ट टाइम अपने पर्सन की लाइफ में अगर गया तो कमिटमेंट के साथ ही जाऊंगा, वैसे नहीं। तो अभी इनके दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं उनका आना मुश्किल है। अभी तो कोई भी ऐसा मुझे पॉजिटिव कार्ड नहीं मिला जो ये बता दे कि पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे। मुझे लगता है इन्हें उस इंसान से दूर होते होते कम से कम 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 11 हफ्ते लग सकते हैं। 4 हफ्ते, 8 हफ्ते और 11 हफ्ते। तो अगर आप इतना टाइम वेट कर सकते हो तो आप वेट करो, और अगर आप वेट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये पर्सन जल्दी आपकी लाइफ में आए, तो आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो। उसके बाद आर्कएंजल माइकल से प्रे करना स्टार्ट करो। आपकी रीडिंग में लॉर्ड गणेशा का कार्ड भी आया है। गणपति भगवान आपको कुछ जीवन में विघ्न और बाधाओं से दूर करने के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और कुछ उनके हिंट आपको मिलते होंगे। कुछ लोग यहाँ पर गणपति बप्पा के डिवोटीज हो सकते हैं, या लॉर्ड गणेशा में आपकी आस्था या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है बचपन से ही। तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आंसर या सोल्यूशन जानना चाहते हो तो लॉर्ड गणेशा से भी प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी रीडिंग में गाइडेंस कार्ड के रूप में एक मेजर कार्ड निकला है। यहाँ पे बाकी धर्मों के लोग भी हैं, जो मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में मानने वाले हो सकते हैं। और अगर आप लॉर्ड गणेशा को नहीं मानते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिविनिटी टैरो डेक में से कार्ड निकला है लॉर्ड गणेशा का, इसलिए मैंने बताया। बाकी आप अपने अपने रिस्पेक्टिव गॉड और रिलीजन को पूरा प्रेम करो, प्रेयर करो, और अपनी लाइफ में जो रिलेशन की प्रॉब्लम चल रही है उसका आंसर अपने भगवान से मांगो। आपको चाहे ड्रीम्स मिलें या साइन मिले या कुछ ऐसे हिंट ज़रूर मिलेंगे अगले आने वाले हफ्तों में, जो आपको आपके रिलेशन से जुड़ा कोई आंसर देने वाले हैं, क्योंकि अभी इनको आने में टाइम लगेगा। ये थर्ड पार्टी में है। जिनके पार्टनर बहुत जल्दी आएंगे वो अगले 11 दिनों में भी आ सकते हैं। उनके लिए चैनल्ड मैसेज निकला है। मेरे मन की आवाज़ हमेशा यही कहती थी कि तुम एक सही इंसान हो और तुम्हारे साथ जीवन में आगे बढ़ना दुनिया का सबसे बेहतरीन फैसला होने वाला है। बस मेरा इंतज़ार करना, मैं लौटूंगा वापस बहुत जल्द। तो ये मैसेज कंफर्मेशन है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत 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 जल्दी वापस आ रहे हैं। 11 दिनों में भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि 11 हफ्तों के अंदर आपके रिलेशन में पर्सन का अचानक कमबैक हो जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि आप वर्दी हो, आप डिज़र्विंग हो, आप ट्रू हो, आप लविंग हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने इस इंसान का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आई या इनके साथ रिलेशन को लेकर कितने ही चैलेंजेस बने रहे, आपने कभी भी इस इंसान को हर्ट नहीं किया। हाँ, लड़ाई झगड़े हर रिलेशन में होते हैं, लेकिन आपका दिल बहुत साफ़ है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, इसलिए वो वापस आना चाहते हैं। तो बस गाइस, ये रीडिंग यहीं तक थी। और कैसा लगा आपको आज का ये नया टॉपिक?
क्योंकि ये टॉपिक मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से था, लेकिन बैक टू बैक आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे। किसी को थर्ड पार्टी पे वीडियो चाहिए, किसी को नो कांटेक्ट पे चाहिए, किसी को करंट फीलिंग्स पे चाहिए। तो मैं आपके रिक्वेस्ट पे वीडियोस ला रही हूँ, आगे भी लाती रहूँगी। लेकिन ये टॉपिक मुझे काफ़ी टाइम से बनाना था कि वो वापस कब आएंगे, बिकॉज़ बहुत लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है और कुछ लोग इन एंड आउट वाले रिश्ते में हैं, जहाँ पे पर्सन कुछ दिनों के लिए वापस आ जाते हैं और कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ हफ्तों बाद फिर वापस चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस रीडिंग ने, इस टॉपिक ने बहुत लोगों को मदद की होगी सच जानने में। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, सबके साथ ये रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मन है किसी अदर वीडियो को सुनने का, तो चैनल की बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो करंट फीलिंग्स पर हैं, उनके अगले एक्शन पर हैं, थर्ड पार्टी पर हैं। आप उन अलग अलग टॉपिक्स को सर्च करके अपने पसंद से सुन सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए आज थैंक यू गॉड या थैंक यू डिवाइन, और एंजल नंबर आपको लिखना है 777। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मनपसंद टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो सुनना है, उस टॉपिक को भी आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, वो वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। जिनको हीलिंग करवानी है, स्पेल्स के बारे में जानना है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है, टैरो के ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानना है, वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। पहले फॉलो करना पड़ेगा आपको इंस्टाग्राम पे, तब आपके मैसेज मुझे मिलेंगे। अब बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये लास्ट ऑप्शन चुना है, आपके पर्सन वापस आएंगे, ये बहुत लोगों का सवाल है। तो सबसे पहला मुझे कार्ड मिला है यहाँ पर ट्रैवलिंग का। तो कुछ लोगों के लिए तो यस है आंसर कि हाँ ये वापस आएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए कार्ड निकला है और आपके पर्सन हो सकता है कहीं दूर रहते हो, किसी फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दूरी के कार्ड्स आ रहे हैं। और जिनके पर्सन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते, उनके लिए भी लग रहा है कि ये आने के लिए कई बार सोचते हैं लेकिन अपना माइंड बदलते हैं। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने सोशल लाइफ को एंजॉय करते हैं, ये रिलेशन को रखते हैं सेकंड या थर्ड नंबर पे। सबसे पहले ये खुद को रखते हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, हम तो इन्हें पहले नंबर पे रखते हैं, ये हमें दूसरे या तीसरे नंबर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि ये है ही ऐसे, इनका नेचर ही ऐसा है। शुरू शुरू में इन्होंने इस रिलेशन में बहुत टाइम, एनर्जी और बहुत जान लगाई। ये पर्सन आपसे वैसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, आप इन्हें बहुत चार्मिंग, ब्यूटीफुल या गुड लुकिंग लगते हो। और अगर आप एक मेल हो तो आप इन्हें बहुत ही हैंडसम और फिट एंड स्ट्रॉन्ग लगते हो, मतलब आपकी लुक्स बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, आपकी बॉडी काफ़ी फिट हो सकती है, या आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आप अपनी पर्सनालिटी को हमेशा मेंटेन करते हो, या फिर आपको अच्छा लगता है कि आप एस्थेटिकली अपने आप को अच्छे से कैरी करते हो, तो सामने वाला आपके ऊपर लट्टू हो ही जाता है और ये आप पर फिदा है। प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की कि ये पर्सन अपना फ्रीडम किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये पर्सन मन मर्जी के मालिक हैं, इन्हें अपनी मर्जी करना पसंद है। अगली
बार जब भी आपको मिलेंगे तो ये आपको सीधे बोलना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बंध के नहीं रहेंगे। मतलब एक तरह से ये फ्री बर्ड रहना चाहते हैं। और आप एक ऐसे इंसान हो जिसे इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, प्यार है, इनसिक्योरिटी है। अगर ये ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों में बिताते हैं या इनकी फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी सारे फीमेल्स ऐड हैं, अगर ये एक मेल है तो आपको जलन होती है और ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि फीमेल्स में अपने पर्सन को लेकर एक पजेसिवनेस या ऑब्सेशन ज़्यादा देखा गया है। मेल्स में भी होता है लेकिन फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। मेल्स एक्सप्रेस कर लेते हैं, फीमेल्स जो हैं पहले वेट एंड वॉच करती हैं, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से जाता है तो फिर वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती हैं कि सामने वाला ट्रिगर हो जाता है। तो आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्हें पता है कि उनकी किस आदत से आप परेशान हो। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही प्लेफुल हैं, गूफी हैं और बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी में रहते हैं। ये सब आपको पसंद नहीं है। और कुछ लोगों के साथ तो मुझे लग रहा है कई महीनों से बात ही नहीं हुई। हो सकता है कि पिछले 3 महीनों से बात नहीं हुई, 5 महीनों से बात नहीं हुई, 8-9 महीने निकल गए हैं, पर्सन ने बात करने की कोशिश भी नहीं की। आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो तो शायद बात हो जाती है, और कुछ लोगों की तो बात ही नहीं हो रही, बिल्कुल ब्लॉक्ड सिचुएशन है। तो आपके दिल में ये सवाल बहुत चलता है, क्या वो वापस आएंगे? मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, मैं आपको कोई शुगर कोट नहीं करूंगी, कोई घुमा फिरा के रीडिंग नहीं देना चाहती। अभी जो उनके दिल में और दिमाग में चल रहा है, दोनों ही ऐसी एनर्जीज हैं और ऐसे थॉट है जो आपस में मैच नहीं कर रहे। उनका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग उनका कुछ और उनसे करवा रहा है। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, ये कंफर्म है। कितने लोगों के पार्टनर है थर्ड पार्टी में? 65% लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में है। बाकी के बचे 35%, 35% उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है, बट मूडी है, मर्जी करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अभी क्यों इतना टेंशन लेना। वो मुझे लग रहा है कि फ्लो में जा रहे हैं, आपको टेंशन ज़्यादा हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टैरो डेक्स मैंने यूज़ किए हैं और उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा निकली है, यानी कि आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। कई बार रात को आप इतना ज़्यादा इस इंसान को लेकर परेशान होते हो कि आप नींद में उठ जाते हो, जैसे कहते हैं ना, अचानक नींद खुल जाना, नाइटमेयर फील होना, या ऐसा लगना कि मेरे साथ ही आखिर इस इंसान ने धोखा क्यों दिया है। तो आप इनसे जुड़े कई सारे साइन पिछले कई हफ्तों से फील कर रहे हो, जैसे इनके नाम का लेटर भी कहीं दिख रहा होगा, जन्म की तारीख भी दिख रही होगी, या कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं। एंजल नंबर्स का बार बार दिखना, फेदर दिखना, बटरफ्लाइज अलग अलग रंगों की दिख रही हों, या फिर कई बार आप अपने घर में या कहीं बाहर होते हो तो अचानक ध्यान इनकी तरफ चला जाता है और आपका मन रोने का करता है। तो ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आपके कनेक्शन में जो कर्मा है वो दोनों को कुछ बड़ा सिखाने के लिए तैयार कर रहा है। अगले आने वाले महीने आपकी लाइफ में कुछ बड़े लाइफ पर्पस के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, जो अभी आपको नहीं समझ आएंगे। और ये इंसान अभी नहीं आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ लोगों में ये पर्सन आएंगे अगले 40 डेज़ के बाद। शायद कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या ये किसी दोस्त को आपके पास भेज दें कि मेरी ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था या बात नहीं कर रही थी।
बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन अगले 7 दिनों में भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये 40 डेज़ के बाद आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कमिटमेंट इशू इनका पहले नंबर पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कमिटमेंट का सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ये पर्सन कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहते। तो गाइज़ ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू डिवाइन या थैंक यू गॉड, एंजल नंबर 777 डालना है। बाकी मेरे साथ कंसल्टेशंस लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। इसके अलावा अगर आपको स्पेल्स के बारे में जानना है और अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस आपको लेनी है, टैरो के अलावा फेस रीडिंग करवाना चाहते हो, पाम रीडिंग करवाना चाहते हो, रेकी हीलिंग लेना चाहते हो, या फिर ऑनलाइन टैरो कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज दिखे हैं जो टैरो सीखना चाहते हैं। ऑलरेडी टैरो का बैच चल रहा है, नए बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, क्या क्या टैरो में सिखाया जाएगा, तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको मेरे साथ कंसल्टेशन में मिल जाएगा अगर आप लेना चाहो। और जो लोग किसी भी तरह से परेशान है रिलेशन में, थर्ड पार्टी जा नहीं रही, या आपको लगता है कि पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जा नहीं पा रही, तो भी आप थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल के क्या चार्जेस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ जानने के लिए कंसल्टेशन में संपर्क कर सकते हो। और जानकारी लेने की कोई फ़ीस नहीं है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मेरे से पूछने के चार्जेस लगेंगे। जानकारी की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी रीडिंग करवाते हो, अपनी हीलिंग करवाते हो और अपनी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट लेते हो, एनालिसिस कराते हो अपने बर्थ चार्ट का, उसके चार्जेस हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। बहुत जल्द अगले